आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देश एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से आध्यात्मिक गुरुवार का निर्देश और शिष्य द्वारा निर्देश का निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन पूरी प्रक्रिया को परिपूर्ण बनाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता के श्लोक व्यासायतमिका बुद्धि की व्याख्या में वर्णन किया है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहता है, उसे आध्यात्मिक गुरुवार से निर्देश लेना चाहिए कि उसका विशेष कार्य क्या है। उसे निष्ठापूर्वक उस विशेष निर्देश पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए और उसे ही अपना जीवन और आत्मा मानना चाहिए। आध्यात्मिक गुरुवार से प्राप्त निर्देश का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन ही एक शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है और यही उसे पूर्णता प्रदान करेगा। व्यक्ति को कानों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुवार से निर्देश प्राप्त करने और उस पर ईमानदारी से अमल करने में बहुत सावधान रहना चाहिए, जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि आध्यात्मिक गुरुवार श्रेणी के वाणी कोट्स निर्देशों में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक सच्चा भक्त जो आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देशों का पालन करता है, उसे निश्चित रूप से अपने हृदय से परमात्मा से सीधे निर्देश मिलते हैं। इस प्रकार एक ईमानदार भक्त को हमेशा आध्यात्मिक गुरुवार और परमात्मा द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलती है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है। गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्ति लता बीज, सीसी मध्य 19.151। श्रीमद्भागवत 4.28 52। भगवान शिव वास्तव में 10 पुत्रों के आध्यात्मिक गुरुवार बन गए और बदले में उनके शिष्यों ने उनके शब्दों को इतनी गंभीरता से लिया कि केवल उनके निर्देशों, ध्यान पर ध्यान करने से वे परिपूर्ण हो गए। यही सफलता का रहस्य है। दीक्षा लेने और आध्यात्मिक गुरुवार का आदेश प्राप्त करने के बाद शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देशों या आदेशों के बारे में सोचना चाहिए और खुद को किसी भी अन्य चीज से परेशान नहीं होने देना चाहिए। श्रीमद्भागवत 4.24 15। एक ब्रह्मचारी को काफी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और नम्र होना चाहिए और उसे आवश्यकता से अधिक खाना या संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे आध्यात्मिक गुरुवार और शास्त्र के निर्देशों पर पूर्ण विश्वास करते हुए हमेशा सक्रिय और विशेषज्ञ रहना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण रखते हुए स्त्रियों अथवा स्त्रियों द्वारा वश में किए गए लोगों से उतना ही मिलना जुलना चाहिए जितना आवश्यक हो। श्रीमद्भागवत 7.126। फिर जब वह भक्तों के साथ संगति करता है और आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा बताए गए साधनों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है, तो भक्ति सेवा के निष्पादन से उसकी गलतफहमी और अन्य बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को सुनता रहता है, भगवान की दिव्य सेवा के प्रति उसका गहरा लगाव विकसित होता जाता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.60। आध्यात्मिक गुरुवार कभी भी अपने शिष्य को यह निर्देश नहीं देते हैं, मुझसे एक मंत्र ले लो, मुझे कुछ पैसे दो और इस योग प्रणाली का अभ्यास करके तुम भौतिकवादी जीवन में बहुत विशेषज्ञ बन जाओगे। यह एक आध्यात्मिक गुरुवार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक गुरुवार शिष्य को सिखाता है कि भौतिकवादी जीवन को कैसे त्यागना है और शिष्य का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देशों को आत्मसात करे और अंततः घर वापस भगवान के पास वापस जाने के मार्ग का अनुसरण करे। श्रीमद्भागवत 6.5-21। यदि सीधे आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा करने का अवसर न मिले तो भक्त को उनके निर्देशों को याद करके उनकी सेवा करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देशों और स्वयं आध्यात्मिक गुरुवार के बीच कोई अंतर नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में उनके दिशा निर्देश शिष्य का गौरव होने चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.35। आचार्य के सिद्ध शिष्य आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करके स्थिति को राहत देने का प्रयास करते हैं। इस समय वस्तुतः सारा संसार दुष्टों और अभक्तों से भयभीत है, इसलिए दुनिया को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया गया है। श्रीमद्भागवत 4.28-48। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की अनुमति है,
लेकिन ये भी आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कोई गृहस्थ है तो वह जितनी बार चाहे शादी कर सकता है और जितनी चाहे यौन जीवन में लिप्त हो सकता है। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को अपना संपूर्ण जीवन गुरुवार के मार्गदर्शन में व्यतीत करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.1-2-11